हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 60। टॉपिक है इसका एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। यानी कि जब हमारे पास कोई एक ठोस है एक आकार का, तो उसको अगर हम दूसरे आकार में रूपांतरण करते हैं तो जो हमारा आयतन होता है वो क्या होता है, दोनों ठोसों का बराबर होता है। सपोज़ आपके पास कोई एक प्लास्टिक की बॉटल है, उसको पिघलाकर हम उसको दूसरी शेप दे देते हैं, तो जो आयतन है प्लास्टिक का, यानी जो प्लास्टिक जितनी हमने एक बॉटल बनाने में यूज़ की, और अगर हम अब उसी प्लास्टिक से कोई दूसरी जो आकार है उसमें उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो जो आयतन होगा वो तो बराबर होगा ना। प्लास्टिक तो जितनी उस बोतल को बनाने में लगी, और क्योंकि उसी प्लास्टिक को पिघलाकर हम दूसरा आकार दे रहे हैं, तो जो प्लास्टिक का आयतन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस वर्कशीट में हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकले हुए मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्वेश्चन में एक 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं दिया हुआ है, और हमें पता है कुएं की आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। तो इस कुएं का जो व्यास है वो हमें कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। साथ ही हमें कुएं की जो गहराई है वो दी हुई है 14 मीटर, यानी कि ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 14 मीटर। यानी 14 मीटर गहरा है कुआं, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 14 मीटर। अब इससे जो मिट्टी निकल रही है, यानी इस कुएं में से जो मिट्टी निकल रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, वृत्ताकार वलय बनाते हुए, यानी कि ये जो कुएं की मिट्टी है, इस कुएं की मिट्टी को निकाल कर हमने इस कुएं के चारों तरफ, यानी कि इस तरह से चारों तरफ हमने क्या करना है, 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनानी है। यानी कि सपोज ये अगर हमारा कुआं था, तो उस कुएं के चारों तरफ हमें इस तरह से मिट्टी को फैलाना है। और हमने कितनी मिट्टी फैलाई है, वो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। और ये जो हमें वृत्त का जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि हमने कितनी मिट्टी फैलाई वो हमें निकालना है, कि जो मिट्टी हमने फैलाई चारों तरफ उसकी ऊंचाई क्या है। तो उसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, कि हमें पता होना चाहिए मिट्टी का आयतन। मिट्टी के आयतन को अगर हम ये जो हमने मिट्टी फैलाई है जितने भी क्षेत्रफल में, उससे अगर हम भाग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बांध की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले हमें सबसे पहले दिया हुआ है कुएं का व्यास। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा होता है, यानी इसको हम 2 से भाग कर देंगे, 3/2 मीटर। तो सबसे पहले अब हम मिट्टी का आयतन निकालने की, कितनी मिट्टी इस कुएं से निकली है, तो उसके लिए हमें, और साथ ही हमें इसकी ऊंचाई भी दी हुई है। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 14 मीटर। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, बेलन का πr²h। अब पाई की जगह हम 22/7 लिखते हैं। आर हमारा कितना है, 3/2 गुणा 3/2, और एच है 14। 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 11। तो हमारे पास 11 या 33 या 99 क्यूबिक मीटर, घन मीटर। तो हमारा जो क्षेत्रफल है मिट्टी का, जो मिट्टी का आयतन है वो कितना आ गया, 99 क्यूबिक मीटर आ गया। तो अब हमें मिट्टी तो पता चल गई कितनी है, हमारे पास 99 क्यूबिक मीटर है, पर हमें क्या निकालना है, जो इस मिट्टी को फैला के हम कितनी ऊंचाई तक हम इसको फैलाएंगे, यानी जो बांध बना इस बांध की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर दी हुई है, और यहाँ पे जो व्यास है इससे हमने त्रिज्या निकाली तो कितनी आई थी, 3/2। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 3/2 है, और इस 3/2 में ये जो चौड़ाई 4 है इसको अगर हम प्लस कर देंगे, तो ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो हमें मिल जाएगी। यानी कि हम इस 3/2 में ये 4 प्लस कर दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो मिल जाएगी। अगर इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक को हम मान लेते हैं स्मॉल आर, तो हम क्या करेंगे, आर में हम ये 4 जमा कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल आर आ जाएगी। तो यानी कि अब हमारे पास क्या हुआ, वलय की चौड़ाई हमें कितनी दी हुई है, 4 मीटर। तो कैपिटल आर हम कैसे निकालेंगे, 3/2 में हम ये 4 जो है ये जमा कर देंगे,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे 11/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए जो त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई 11/2। तो यहाँ तक के लिए जो हमारी त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई 11/2। और जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हमने निकाली थी 3/2। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है इस वाले पोर्शन का जहाँ पर हमने मिट्टी को फैलाया है, तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यानी कि एक तो हो गया हमारा ये कुआं और कुएं के चारों तरफ हमने मिट्टी फैलाई है, तो इसकी त्रिज्या तो हमारे पास कितनी थी, हमने निकाली थी 3/2 और उसमें हमने ये 4 जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया 11/2। यानी कि ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या हो गई 11/2, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई 3/2। अब हम इस बड़े वृत्त में से अगर ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला जो क्षेत्रफल है ये आ जाएगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे, वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाला हमने, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या हमने आर मानी थी तो इसलिए कैपिटल आर लिखा हमने, उसमें से हम माइनस कर देंगे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों में पाई कॉमन है, पाई बाहर रख लेते हैं ब्रैकेट से, r² माइनस r²। पाई की वैल्यू 22/7। अब कैपिटल आर हमारा कितना है, हमने अभी निकाला है यहाँ पे 11/2, इसका स्क्वायर करना है, इसमें से माइनस करना है छोटे वाली त्रिज्या कितनी थी हमारे 3/2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 22/7 ब्रैकेट में हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 को 11 से करेंगे 121/4, 3 × 9/4। तो ये आ गया 22/7 और ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे 121 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 112/4। अब हम इसको काट लेते हैं, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 6 42, 4 चौक 16, तो ये कितना आ गया 22 चौक 88। तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल है ये वाले भाग का ये कितना आ गया 88 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है बांध की। तो बांध की ऊंचाई, मिट्टी का आयतन बटे वलय का क्षेत्रफल। तो मिट्टी हमारी कितनी निकली थी 99, तो ऊपर आ गया 99 और नीचे कितना आ गया 88। दोनों को भाग करेंगे तो आएगा 1.125 मीटर। तो यानी ऊंचाई कितनी आ गई 1.125 मीटर। तो ये हमारी आ गई बांध की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। हमें क्या दिया हुआ है, एक टंकी है जिसका जो व्यास है वो 10 मीटर है और जो उसकी ऊंचाई है वो कैसी है, वो कितनी है 2 मीटर है। यानी कि इसका जो व्यास है ये हमें दिया हुआ है 10 मीटर और जो इसकी ऊंचाई है वो हमें दी हुई है 2 मीटर। इस टंकी को वो एक पाइप से जोड़ रखा है और उससे इसको भरना है। तो हमें बताना है कितने समय बाद ये टंकी जो है पूरी भर जाएगी। अब जो हमें पाइप दिया हुआ है उसका जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है, हमें 20 मीटर दिया हुआ है और इसमें जो पानी बह रहा है उसकी जो रफ्तार है यानी जो उसकी चाल है वो हमें कितनी दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी इसमें आ रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें कि टंकी जो है वो कितनी देर बाद पूरी भर जाएगी। तो पहले जो हमें दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, बेलनाकार टंकी का व्यास, बेलनाकार टंकी का व्यास कितना दिया हुआ है हमें 10 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी त्रिज्या 5 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो हमें कितनी दी हुई है 2 मीटर। तो जो टंकी का आयतन होगा वो कितना होगा
टंकी का आयतन निकालने के लिए हम इसमें, क्योंकि टंकी का आकार जो है बेलनाकार है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू हम यहाँ पर क्यों नहीं पुट कर रहे ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अपने समय को बचाने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। पहले तो हमें निकालना है टंकी का आयतन, फिर हमें पाइप का आयतन निकालना है और दोनों को भाग कर देना है। तो हमारे पास जो समय है वो आ जाएगा कि कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो जब हमें उन्हें दोनों को भाग करना है तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू तो एक जैसी होती है। तो जब दोनों को हम बटे में रखेंगे तो पाई से पाई क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अपने कैलकुलेशन के टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं। और आर हमें कितना निकाला है हमने 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। और हाइट हमें कितनी दी हुई है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 पाई मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमने जो टंकी का आयतन है वो निकाल लिया, कितना आ गया 50 पाई मीटर क्यूब। अब हमें दिया हुआ है जो पानी बह रहा है उसकी हमें चाल दी हुई है, यानी कि पानी की चाल हमें कितनी दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। तो अब हम इसे मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे। तो 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। और प्रति घंटा, 1 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 50। तो यानी कि पानी की जो चाल है वो कितनी आ गई 50 मीटर पर मिनट। तो ये तो हमने सिर्फ इसको यहाँ पे मीटर पर मिनट में चेंज किया क्योंकि वो किलोमीटर में दी हुई थी। अब जो पाइप है उसका हमें डायमीटर दिया, उसका व्यास हमें कितना दिया हुआ है, पाइप का व्यास हमें यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, इसको भी हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो 10 को हम भाग कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल, तो हमें बस 0.1 मीटर। तो हमारे पास जो पाइप की त्रिज्या है वो कितनी आ गई 0.1 मीटर आ गई। क्योंकि सारी चीज़ें हमें मीटर में दी हुई थी तो पाइप का जो व्यास था उसको भी हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पाइप में पानी का आयतन। तो उसको, अब पाइप की भी शेप कैसी है, जो उसका आकार है बेलनाकार है, तो इसमें फॉर्मूला यही लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1 मान लेते हैं। तो पाई को यहाँ पर भी हम पाई रखते हैं, आर की जगह 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा और एच कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 हो जाएगा ये हमारा। तो ये हो गया पाई 1/100 गुणा 50। तो ये हो गया 50 दूनी 100। तो हमारे पास कितना आ गया पाई/2, यानी पाइप में जो पानी का आयतन है वो कितना आ गया पाई/2 मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, यानी समय निकालना है, कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो यानी कि अब हम समय निकालेंगे। टंकी को भरने में लगा समय, तो वो कैसे निकालेंगे हम, टंकी का आयतन कितना आया था 50 पाई मीटर क्यूब, इसको हम भाग कर देंगे पाई/2 मीटर क्यूब से। तो अब देखो 50 पाई ऐसी रहेगा और नीचे वाला जो पाई/2 है जब उसको ऊपर लाएंगे तो वो 2/पाई हो जाएगा। वाला नंबर होता है जब उसको हम ऊपर लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी पाई/2 है तो 2/पाई हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा तो कितना आ गया 50 दूनी 100। तो हमारे पास कितना टाइम आ गया 100 मिनट आ गया, यानी टंकी को भरने में हमें कितना समय लगेगा 100 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 32 मीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 मीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक बेलनाकार बाल्टी है और इस बेलनाकार बाल्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, 32 मीटर है और जो त्रिज्या है वो कितनी है, 18 मीटर है। और इस बाल्टी में क्या है, रेत भरा हुआ है। अब इस रेत से हमने क्या किया, भूमि पर खाली किया और एक शंक्वाकार ढेरी बनाई। अब ये जो शंक्वाकार ढेरी है उसकी जो ऊंचाई है वो हमें यहाँ पर दी हुई है, कितनी है, 24 मीटर है। यानी इसकी जो ऊंचाई है वो हमें दी हुई है 24 मीटर। तो हमें क्या करना है, इस ढेरी की जो त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है और ये जो तिर्यक ऊंचाई है यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो ज्ञात करना है। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये पता है कि जो रेत है वो तो बराबर मात्रा में जितना इस बाल्टी में भरा हुआ था उसी से हमने ढेरी बनाई है। तो इन दोनों के जो आयतन होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों के आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन जब हम दोनों के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर तो त्रिज्या हमें दी हुई है कितनी, 18 मीटर है और यहाँ पर हमें नहीं दी हुई है, ये हमें निकालनी है। तो दोनों के आयतन बराबर करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं। तो पहले हमें बाल्टी का आयतन निकालना है। तो जो बाल्टी है त्रिज्या हमें दी हुई है 18 मीटर है और बाल्टी की ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, 32 मीटर। तो बाल्टी का आयतन कितना हो जाएगा, बेलनाकार बाल्टी है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर भी हम पाई की जगह पाई ही रख रहे हैं, कैलकुलेशन को बचाने के लिए, बहुत लंबी जो हमारी कैलकुलेशन है वो ना हो इसके लिए हम पाई को पाई रख रहे हैं। क्योंकि आगे भी हमें पता है कि जब हम इन दोनों के आयतन को बराबर में रखेंगे तो पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि उसमें भी शंकु के आयतन में भी पाई आता है और बेलन के आयतन में भी पाई आता है और दोनों के आयतन हमें क्या करना है, बराबर रखना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी हम पाई को पाई रखते हैं। आर की जगह 18 गुणा 18 और एच जो है वो हमें कितनी दी हुई है, 32। तो अब हमारे पास गुणा करके कितना आ जाएगा, 10,368 पाई क्यूब। तो हमारे पास ये क्या आ गया, बाल्टी का आयतन आ गया। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। अब ढेरी की ऊंचाई हमें दी हुई है कितनी है, ढेरी की ऊंचाई है 24 मीटर। तो हम ढेरी का आयतन कैसे निकालेंगे, ढेरी का आयतन का फॉर्मूला क्या रखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ढेरी जो है वो शंकु के आकार की है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी आर को हम R1 ले लेते हैं यहाँ पे और ऊंचाई को एच डैश ले लेते हैं, क्योंकि इसकी हमने ऊंचाई एच मानी है तो शंकु की ऊंचाई को हमने एच डैश ले लिया है। अब 1/3, इसमें भी हम पाई को पाई रख रहे हैं क्योंकि हमें पता है आगे जाके वो कट जाएगा। और R1 जो है उसको हम कितना ले लेते हैं, यहाँ पे त्रिज्या हमें दी नहीं हुई है तो उसको हम R1 ही रखते हैं और एच में कितना दिया हुआ है, 24। तो यहाँ पर आ गया 24। तो यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पास आ गया 8 पाई R1 स्क्वायर। अब दोनों का आयतन बराबर होगा तो अब हम इनको बराबर लिख लेते हैं। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि उसी रेत से हमने शंक्वाकार ढेरी बनाई है तो दोनों के आयतन बराबर होंगे क्योंकि रेत की मात्रा उतनी ही है। तो जो बाल्टी का आयतन है बराबर होगा ढेरी का आयतन। अब बाल्टी का आयतन कितना आया था, 10,368 पाई और इसका आयतन कितना आया है, 8 पाई R1 स्क्वायर। तो अब देखो पाई से पाई कट जाएगा। अब 10,368 जो है इसके नीचे 8 हम यहाँ भाग में ले आएंगे, R1 स्क्वायर। अब 8 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 1296 और R1 स्क्वायर कितना आ गया, 1296। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे 1296 का। तो इसका वर्गमूल करके आएगा 36। तो जो हमारी त्रिज्या है शंकु का, जो शंक्वाकार ढेरी है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 36 मीटर। तो ये तो हमने निकाल ली। अब हमें एल निकालना है। एल निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्लांट हाइट का, हमें पता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है एल बराबर होगा R1 का स्क्वायर प्लस एच डैश का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे R कितना है हमारा, 36 है, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। छत्तीस का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1296। 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा
576। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया ये कितना 1872, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12√13। तो जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई 12√13 मीटर।